नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2026-27 के बजट की। बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर वो जाता कहां है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े नंबर पर नजर डालते हैं जो इस पूरे बजट की कहानी कहता है। सरकार का कुल खर्चा, ये रकम है 53.47 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, एक बहुत बहुत बड़ी रकम है ये, और यही वो आंकड़ा है जो बताता है कि देश की आर्थिक गाड़ी किस दिशा में जाने वाली है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर आता कहां से है, और इससे भी बड़ा सवाल, सरकार इसे खर्च कहां करती है। इन सवालों के जवाब में ही आप समझिए देश की पूरी इकोनॉमिक स्टोरी छिपी है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कमाई से। सरकार की इनकम, पैसा आता कहां से है। अब देखिए, ये जो कमाई का हिसाब है ना, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो आता है टैक्स से, जो हम और आप भरते हैं। लेकिन, और ये एक बहुत जरूरी बात है, कमाई का एक बड़ा हिस्सा करीब करीब 24% उधार से आता है। मतलब सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, और जाहिर है जो कर्ज लिया है उसे भविष्य में ब्याज के साथ वापस भी तो करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, तो ये जो टैक्स की बात हो रही है ये भी कई तरह का होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती हैं वो देती हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर आता है इनकम टैक्स जो नौकरी पेशा लोगों की सैलरी से कटता है। और हाँ, जीएसटी तो है ही, जो हम लगभग हर सामान और सर्विस खरीदने पर देते हैं। ठीक है, तो कमाई का हिसाब तो समझ आ गया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी खर्चा। ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। चलिए अब सरकार के खर्चों का बही खाता खोलते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सरकार के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 20% सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है, सोचिए। और दूसरा बड़ा हिस्सा करीब 22 से 25% राज्यों को दिया जाता है उनके विकास के कामों के लिए। मतलब बजट का एक बहुत बड़ा चंक तो इन दो चीजों में ही चला जाता है। अब बजट में एक बहुत ही जरूरी टर्म आता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो पैसा है जो सरकार भविष्य बनाने पर खर्च करती है। जैसे कि नई सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, नए पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स तैयार करना। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है देश के फ्यूचर के लिए। और ये जो 17.14 लाख करोड़ का आंकड़ा है ना, ये इसी इन्वेस्टमेंट का है। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर है। क्योंकि देखिए, जब सड़कें अच्छी होंगी, रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी और आसानी से पहुंचेगा। और इससे क्या होगा, इससे व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल स्कीम्स पर भी जाता है। ये वो योजनाएं हैं जो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हैं। जैसे पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मदद मिलती है। जल जीवन मिशन से हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। और मनरेगा तो है ही, जो गांव में रोजगार की गारंटी देती है। अच्छा, हमने कमाई देख ली, खर्चा देख लिया। अब एक और जरूरी चीज समझते हैं। जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है। सिंपल है, घाटा होता है। तो चलिए इस घाटे के गणित को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटे की। इसे आप सरकार का क्रेडिट कार्ड बिल समझ सकते हैं। मतलब कमाई और खर्च के बीच का जो गैप है, उसे भरने के लिए सरकार को कुल कितना उधार लेना पड़ेगा, ये वही आंकड़ा है। तो इस साल के लिए सरकार का टारगेट है कि इस घाटे को देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखा जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि देश में एक साल में जितनी भी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, उसका 4.3% हिस्सा सरकार की उधारी होती है। इसके अलावा दो और घाटे होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट सरकार के रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब है, और प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि ब्याज चुकाने के अलावा सरकार को